की सच्ची कहानी सुनकर आपकी जान निकल जाएगी। मेरा नाम सुमेरा है। मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटियों से नवाजा। आज मेरी 5 बेटियां थी। मैं अपनी 5 बेटियों के साथ काफी अरसे से अकेली ही रह रही थी। मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब मेरे शौहर ने, मेरी सास ने और मोहल्ले वालों ने मिलकर मुझे घर से निकाला था। मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाला गया और किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा कसूर क्या था, जबकि मैं जानती हूँ मेरा कसूर क्या था। सिर्फ इतना कि मैंने कोई बेटा पैदा नहीं किया। मेरी अभी तक बेटियां ही थी और शौहर ने भी यही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। अगर तूने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। और फिर उसने ऐसा ही किया, मुझे तलाक देकर खुद दूसरी शादी कर ली और मेरी बेटियां मेरे हवाले कर दी। मैं तन्हा औरत थी, इन 5 बच्चियों का पेट कैसे पालती। सभी ने यही सोचा होगा कि ये तो जिस घर में जाएगी अपनी इज्जत का सौदा करेगी और फिर अपनी बच्चियों का पेट पालेगी। पर मेरी तरबियत ये नहीं थी। जिंदगी में मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने अल्लाह का नाम लिया और घर से निकल पड़ी। मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। मैं जानती थी कोई ना कोई काम वो मुझे जरूर अता करेगा जिससे मैं अपनी बच्चियों का पेट पाल सकूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। मैं एक बंगले के सामने पानी पीने के लिए रुकी क्योंकि उसके बाहर पानी के नलके लगे थे। पानी पी ही रही थी कि वहां की मालकिन बाहर निकली और हमें वहां से हटने का कहने लगी। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि एक बुजुर्ग बाबा भी बंगले से बाहर निकला। उसने जब हम लोगों को देखा तो अंदर बुला लिया। वो औरत मुंह बनाने लगी, शायद वो उसकी बीवी थी, लेकिन उस आदमी ने हमें अपने घर में पनाह दी और कहा कि तुम अपनी बच्चियों का ख्याल करो। 5 बेटियां लेकर तुम कहाँ जाओगी। मैंने उसको अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाई और कहा, बाबा जी, मेरे शौहर ने मुझे बदकारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। अब आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं। मेरे साथ मेरी बेटियां भी हैं। मुझे कोई काम चाहिए। अगर आपके घर में कोई काम हो तो बता दें। मैं आपकी सारी जिंदगी गुलामी करने को तैयार हूँ, पर मुझे काम मिल जाए तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैं अपनी बेटियों की इज्जत की वजह से भी परेशान हूँ। बेटियां तो बहुत नाजुक होती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों पर आंच भी आए, इसलिए मुझे किसी इज्जतदार घराने में काम की तलाश है। अगर आप मुझे काम दे देंगे, खुदा ताला आपकी बेटियों पर भी करम करेगा। मेरी बात सुनकर बाबा जी का दिल नरम पड़ गया। बोले कि ठीक है, तुम आज से मेरे घर में काम करोगी। और वैसे भी ये मेरी शादीशुदा बेटी है, इससे तुम डरना मत। ये तो यहाँ कभी कभार ही आती है। इसका अपना बहुत बड़ा घराना है। मेरे सभी बच्चे शादीशुदा हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे पास और कोई नहीं है। इस बुढ़ापे के दिनों में मैं भी बेसहारा ही हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो यूं तुम्हारी बच्चियों की वजह से मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। बाबा जी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, जबकि वो औरत जिससे पहले मैंने बाबा जी की बीवी समझा था वो उनकी बेटी निकली। वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। शायद उसको मेरा यहाँ आना बुरा लगा था। पर मैं भी अपनी जिद की पक्की थी। मैंने बाबा जी से बहुत सारी बातें भी की और उनको यकीन दिलाया कि मैं उनकी इज्जत भी करूंगी और खिदमत भी। बस वो एक बार मुझे अपने घर में काम करने का मौका दे दें। बाबा जी की बेटी अगले ही दिन रुखसत होकर चली गई, जबकि घर में मैं और मेरी बेटियां रह गई। ये घर बहुत बड़ा था। मैं यहाँ रहने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में खुशियां भी पाई जा सकती हैं। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं और मेरी बेटियां यहाँ खुशी खुशी रहने लगे। हम लोग पूरा दिन घर के काम करते, खाना पकाते और बाबा जी के साथ मेरी बेटियां खेलती रहती। बाबा जी बहुत खुश होते, कहते कि अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ी जिंदगी अता करे, खुशियों भरी जिंदगी दे। बेटी, तुमने मेरी बेचैन जिंदगी में कितनी रौनकें भर दी हैं, मैं तुमको बता नहीं सकता। मैंने तो आज तक तन्हाई में जिंदगी गुजारी है। अब ये 5 बच्चियां मुझे अपनी बच्चियों से भी ज्यादा अजीज हैं। मैं अपना घर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे तुमको तंग ना करें। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी आंखें बंद होते ही वो लोग आके तुम्हें तंग करेंगे, जबकि तुमने मेरी इतनी खिदमत की है। मैं अपना घर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। बाबा जी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको लाख मना किया कि आप ऐसा ना करें, मुझे इस जमीन जायदाद की जरूरत नहीं। जब तक आप हैं हम यहीं रहेंगे। आप ना हुए तो हमारा यहाँ क्या काम।
पर वो अपनी जिद के पक्के थे। अगले ही दिन वकील बुलाया और वो मकान जो तकरीबन 12 मरले पर फैला हुआ था वो मेरे नाम कर दिया। तकरीबन इतने ही मरले का एक बाग भी इस घर के साथ जुड़ा हुआ था। बाबा जी ने अपनी कीमती जायदाद मेरे नाम कर दी और वकील से भी कह दिया कि ये जमीन हमेशा मेरी इस बेटी के पास रहेगी। ये मेरी मुंह बोली बेटी है, इसने मेरी बहुत खिदमत की है। बाबा जी ने मुझे बैठे बैठे अमीर कर दिया था। मैं बहुत खुश मुतमईन और पुरसकून थी क्योंकि मैं जानती थी मेरे लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे साथ मेरे बहन भाइयों ने, मेरे शोहर ने भी नेकी का कोई काम नहीं किया था और वैसे भी मैं वट्टे सट्टे में थी। अब बच्चियों के साथ रहती, लेकिन अगर उनको ये पता लग जाता कि मैं इतने बड़े बंगले की मालकिन हूँ तो वो जरूर मेरे पास आती। लेकिन अगर मेरे रिश्तेदारों को ये बात पता लग जाती कि मैं इतने बड़े बंगले की मालकिन हूँ तो वो जरूर मेरे पास आते। फिर ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। तकरीबन 3 साल बाद बाबा जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं और मेरी बेटियां बाबा जी के जाने पर इस तरह रोई थी जैसे कोई किसी सगे के बिछड़ जाने पर रोता है। मेरी बेटियां बहुत परेशान थी। हमारे लिए बाबा जी ही बड़ा सहारा थे, पर अब वो नहीं रहे थे। रुपये पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। इस मकान की एक मंजिल किराए पर उठा दी जिसका किराया 25,000 आने लगा। यूं हमारे घर अच्छी खासी आमदन आने लगी। हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। तकरीबन 1 साल में हम बाबा जी के बगैर रहना सीख चुके थे। पर उनकी यादें हमारे साथ थी कि एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। मेरी आवाज सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। ये औरत कोई और नहीं, मेरी भाभी खड़ी थी। मुझे अपनी भाभी की शक्ल याद आने लगी। ये वही औरत थी जिसने मुझे घर से निकालने में अपना बड़ा किरदार अदा किया था। भाभी आप? मैंने हैरान होते हुए पूछा। हाँ मैं, कैसी हो मेरी जान? हम तो तुम्हें ढूंढते ही रह गए। तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें बहुत याद किया। ये तो नहीं कहा था कि तुम इतनी दूर चली जाओ। भाभी के लहजे में मिठास थी, पर अब ये मिठास किस काम की? जब मुझे घर से निकालना था तब तो भाभी ने हमदर्दी नहीं दिखाई। भाभी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं। मैंने उन पर एक सरसरी से नजर डालते हुए कहा, अरे क्यों जरूरत नहीं? रिश्तेदार हमेशा रिश्तेदार ही रहते हैं। तुम इनसे रिश्ता तोड़ो या छोड़ो। भाभी जबरदस्ती अंदर आ गई। मेरे घर को दीदे फाड़े फाड़े देख रही थी। ये तुम्हारा घर है क्या? इतना बड़ा घर बना कैसे लिया तुमने? भाभी मुंह पर हाथ रखते हुए हैरत से बोली। हाँ भाभी, बस अल्लाह ने दिया है। ये तो नसीब की बात है ना। भाभी आपने तो मुझे घर से मनहूस कह कर निकाल दिया था। अब देख लो मैं सारी जायदाद की मालकिन हूँ। मैंने इतराते हुए कहा, हाँ भाई, मान के तुम्हारी किस्मत को, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। तुम तो किस्मत की देवी हो। तुमने जितनी बड़ी जायदाद इतने कम सालों में खड़ी कर दी है, इतनी तो हम लोग कई सालों में पूरी जिंदगी में नहीं बना सके। वो भी सब लोग मिलकर, पूरा खानदान ऐसा घर नहीं बना सका। अपनी भाभी के मुंह से ये सब जुमले सुनकर मुझे बहुत तस्कीन मिल रही थी, पर मैं खामोश रही। ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर मैं जानती थी कि अब भाभी मेरे घर क्यों आई है। जाहिर है घर इतना बड़ा खूबसूरत था, मैं खुशहाल थी। अब तो उनको मैं याद ही आऊंगी ना। बस मैंने सोच लिया था कि भाभी को अपने घर से ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी। लेकिन हैरत तो मुझे तब हुई जैसे ही भाभी घर के अंदर दाखिल हुई। मेरी बेटियां खुशी खुशी उनसे मिलने लगी। मैं जानती नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भाभी गले लगाते हुए ऊपर कमरे में चली गई। मैं हैरान देखती ही रह गई। मेरी बेटी तो भाभी से पहले कभी मिली भी नहीं थी। फिर ये कैसे हो गया कि भाभी मेरी बेटी को लेकर ऊपर कमरे में चली गई? मुझे इतला भी नहीं दी। मैं भी भाभी के पीछे पीछे ऊपर तक गई क्योंकि ये घर मैंने किराएदारों को दे रखा था और आजकल वो अपने घर गए हुए थे तो घर खाली था। लेकिन जैसे ही ऊपर गई तो बंद दरवाजा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। भाभी बेटी को लेकर कमरे में बंद हो गई। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? खुदा जाने कि उससे क्या ही पटियां पढ़ा रही हैं। ऐसी औरतों का तो कोई भरोसा नहीं। ये सोच सोच कर मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं जानती थी कि भाभी कोई ना कोई बात मेरी बेटी को ऐसे जरूर कहेंगी कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। वो तो वैसे ही अपने रिश्तेदारों को बहुत याद करती थी। अब ना जाने भाभी उससे क्या पट्टी पढ़ा रही थी। मैंने दरवाजा बचाया भी, पर भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं नीचे चली गई। खाना बना रही थी, किचन में ही थी कि मेरी बेटी और भाभी ऊपर वाली मंजिल से हंसती मुस्कुराती नीचे मेरे पास आ गई।
मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखा। मेरी बेटी गले लग गई, बोली कि अम्मा, मैं इतने अरसे बाद मोमानी से मिली हूँ। मुझे मोमानी की बहुत याद आती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी और उसकी मोमानी में इतनी दोस्ती कैसे हो गई। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, खामोशी से ये हरकतें बर्दाश्त करती रही। वैसे भाभी ने कुछ ही दिन में वापस चले जाना था, सो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर भाभी ने सीधा मेरे कमरे में बैठते ही एक ही बात कही, देखो सुमेरा, मैं जानती हूँ तुम्हें हम सबसे नफरत हो गई है, मगर अब ये बदगुमानियां छोड़ दो। देखो ना, मैं भी तो हूँ। मैं तुम्हारे लिए कितनी कुछ कुर्बानियां देकर यहाँ आई हूँ। सभी खानदान वाले तुम्हारे दुश्मन बने हैं। तुम्हारे भाईजान भी यही कहते हैं कि हमें अब तुमसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत की कोशिश की, तुम्हें ढूंढा। इसका मतलब तो यही हुआ कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब तुम भी हमें माफ कर दो। आखिर तुम्हारा क्या चाहता है? अब इस बात को काफी अरसा बीत गया है। वैसे भी अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया है। इसकी वजह से तुम हमेशा खुश और कामयाब रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई गम नहीं आएगा। तुम बेशक अपनी बेटियों से ही पूछ लो, अगर मैं इतनी ही बुरी होती तो तुम्हारी बेटियों को मैं क्यों अच्छी लगती। मेरी भाभी बोली जा रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने एक और अनोखी बात कर दी, देखो सुमेरा, अगर तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो फिर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। अगर तुम्हारी बेटी ब्याह कर मेरे घर आ जाएगी तो तुम्हारा ही भला होगा। क्यों भाभी, मेरा भला क्यों होगा? मैंने नासमझी से पूछा था। पहले आप सिर्फ मेरी भाभी थी, मगर अब मेरा आपसे अधूरा रिश्ता है। मैं नहीं चाहती कि अब इस रिश्ते में तीसरी गांठ भी लगे और रिश्ते और ज्यादा मुश्किल हो जाए। मैं रिश्तों को पेचीदा नहीं बनाना चाहती। आपके साथ पहले ही 2 रिश्ते हैं, अब अपनी बेटी देकर ज्यादा अजाब नहीं पाना चाहती। मेरा टका सा जवाब सुनकर भाभी ने मुंह बना लिया। देखो भाई, हो सकता है कि तुम्हारी बेटी मेरे घर आकर ज्यादा खुश रहे। तुम सोच लो अच्छी तरह, मैं कुछ दिन बाद फिर आऊंगी। ये कहकर भाभी मेरे घर से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया था, क्योंकि मैं अब उनको ज्यादा अपने घर आने नहीं देना चाहती थी। पर मेरी बेटी उनके जाने से बहुत ज्यादा उदास हो गई। कहने लगी, मोमानी बहुत अच्छी लगती हैं। अगले ही दिन मैं अपने घर आई, पर मेरी बेटी उनके जाने से बहुत ज्यादा उदास हो गई। कहने लगी, मोमानी बहुत अच्छी लगती हैं। अगले ही दिन मैं अपने घर आई तो मेरी बेटी घर से गायब थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो ना मिली। मैंने अपनी बाकी बेटियों से पूछा, पता चला कि मेरी बेटी अपनी मोमानी से मिलने के लिए गई है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर अब मैं उनके घर वापस जा भी नहीं सकती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले मुझसे मिले, सो मैं खुद ही अपनी बेटी का इंतजार करने लगी। मैं जानती थी कि वो आ जाएगी। मेरा जाना जरूरी नहीं था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। शाम को तकरीबन 7 बजे मेरी बेटी घर में आई। वो खुश लग रही थी। चेहरे से ही उसकी लार टपक रही थी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम कहाँ गई थी पहले? नरमी से पूछा। सोचा कि शायद वो सच बता देगी। फिर वो झूठ पर झूठ बोलने लगी तो गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बेटी को खूब मारा। मेरी बेटी रोने लगी और बोली, मैं कल ही मोमानी को घर बुलाऊंगी। वो अब यहाँ रहेगी। आपने तो हमें खानदान वालों से अलग करके रखा हुआ है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। मेरी बेटी पटर पटर बोलने लगी। मैं समझ गई कि भाभी ने जरूर इसे अपने रंग में रंग दिया होगा, मगर इसकी नौबत नहीं आई। बेटी के पीछे पीछे भाभी भी घर आ गई। बोली, मैंने सोचा कि तुम मेरी बेटी को डांट ना दो, इसलिए मैं इसके पीछे आई हूँ। देखो, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। उसने कोई गलती या गुनाह नहीं किया। तुम ये बात कैसे कर सकती हो कि तुम अपनी बेटी को मारने की अकेली हकदार हो? हम भी तो इसके रिश्तेदार हैं। हम इसे बचाने आए हैं। अब ये सब सुनकर मैं बहुत परेशान हुई। गुस्सा भी आया, लेकिन खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरी भाभी ने अगर अपने भाई को जाकर सब कुछ बता दिया तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती। जो भी था, मेरे खूनी रिश्ते थे। मैं इनसे कब तक मुंह मोड़ सकती थी? मैंने भाभी से माफी तलाफी की। कहा कि चले ठीक है, मैं आइंदा बेटियों को नहीं मारूंगी। आप मेरे साथ रहें, कुछ दिन इनके साथ गुजार लें, ताकि इनकी भी तड़प खत्म हो जाए। ये आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती।
भाभी इस बात पर खुशी खुशी मान गई और मेरे घर रहने लगी। पर एक अजीब बात तो ये हुई कि भाभी ने उसी खाली घर में रहना शुरू कर दिया। ये वही खाली घर था जो मैंने किराएदारों को दे रखा था, पर वो अब खाली था, वहाँ कोई भी नहीं चाहता था। भाभी शाम होते ही मेरी बेटी को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती। मैंने उनसे कहा कि आप नीचे आकर सो जाएं, पर भाभी मेरी बात पर ध्यान नहीं देती। मैं अक्सर सुनती तो ऊपर वाले कमरे से बहुत ज्यादा हंसने की आवाजें आ रही होती। मुझे बुरा भी लगता, पर मैं खामोश रहती। फिर एक दिन जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बेटी भाभी के साथ ही रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने सोचा कि मैं उसे अस्पताल लेकर जाऊं, पर भाभी रास्ते में आ गई। बोली कि इस सब की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने खुद ही इस बात को बड़ा बना दिया है। जरूर इसके पेट में दर्द होगा, मैं इसको कहवा बना कर देती हूँ, इसका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं भाभी की बात पर चुप हो गई, पर मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसको अक्सर खाने पीने का दिल नहीं करता था और वो थकी थकी सी रहती, हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती। मजबूरन मैंने भाभी से कहा कि आप ही मेरी बेटी को अस्पताल ले जाएं। भाभी खुश हो गई कि हाँ, मैं अपनी बेटी को अस्पताल ले जाऊंगी, अल्लाह रहम करेगा, तुम परेशान नहीं हो। भाभी की बात पर मुझे तसल्ली हो गई। भाभी ने फौरन रिक्शा मंगवाया और बेटी को लेकर अस्पताल चली गई। मैं बहुत परेशान थी और इंतजार कर रही थी कि पता चले बेटी के साथ क्या बीमारी है, क्या मसला है। मगर बेटी घर आई तो वो पहले जैसी ही थी। उसके पास ना कोई दवा थी, ना कोई पर्ची थी। मैंने पूछा कि क्या तुमने चेक करवा लिया? बोली कि हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अच्छा खाओ पियो। मुझे ये जानकर कुछ अजीब सा ही लगा था। फिर मेरी बेटी की हालत भी मशकूक थी। मैंने अगले दिन ही एक लेडी डॉक्टर बुलवाई, बेटी का चेकअप करवाया। पता चला कि मेरी बेटी उम्मीद से है, उसका चौथा महीना चल रहा है। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। मैंने बेटी से बालों को पकड़ लिया और कहा, इस दिन के लिए पढ़ाया था कि तू अपनी माँ के नाम पर धब्बा बने। बता तूने किसके साथ मुंह काला किया है, बता वो कौन है, वरना मैं तेरा बुरा हश्र कर दूंगी। मैं अपनी बेटी को मार ही रही थी कि भाभी आ गई। इतनी बेरहम ना बनो सुमेरा, तुम अपनी बेटी पर तशद्दुद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। भाभी अब आप रास्ते में मत आए, मेरी बेटी से गलती हुई है। मुझे पूछने दे कि इसने ऐसा क्यों किया है। मेरी आंखों में इंसानियत है, मैं बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया है। और हाँ, परेशान होने की तो कोई बात नहीं। सारा मोहल्ला जानता है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का शौहर है। तुम तो मुझसे बहुत नफरत करती थी, तुम मेरी बहन भाइयों से और हम पूरे खानदान वालों से नफरत करती थी। हमने तुमको घर से क्या निकाला, तुमने तो बदला लेने के लिए ठान ली। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने रिश्तेदारों से दूर जाकर कब तक रह लोगी। हमें अपनी रिश्तेदारी मजबूत करनी थी, तुमसे ताल्लुक बनाना था। बस इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को ले जाकर अपने बेटे के साथ ब्याह दिया। तुम्हारे अलावा पूरा मोहल्ला इस शादी में शरीक था। शायद तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं था, बताते भी कैसे, तुम्हारा इखलाक ही ऐसा है। खैर, इस बात को इतने साल गुजर गए हैं, अब तुमको चाहिए कि तुम ये बात भूल जाओ, लेकिन तुम अपनी बेटियों का भी गला घोंट रही हो, इनको भी हमसे नहीं मिलने देती। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे शौहर से इजाजत लेकर तुम्हारी बेटी की शादी की थी और इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को अक्सर अपने साथ ले जाती थी। अब अगर तुम्हें कोई इतराज है तो अपनी बेटी से बाकी की कहानी पूछ लो। मैंने भी जो किया उसकी खुशी से किया। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया और मैं भी यही सोचने लगी कि जब मेरी बेटी ने ही मेरा साथ ना दिया, मेरा मां ना रखा, तो फिर मैं रिश्तेदारों से क्या बात करूं। मैं इस बात को कभी माफ नहीं करूंगी कि उन्होंने मेरी औलाद को वर्गलाया। पाल पोस कर बड़ा मैंने किया और शादी के वक्त ये लोग आ गए और वो भी मेरी तलाक के बगैर मेरी बेटी को रुखसत भी कर दिया। इतने सालों की मेहनत करने के बावजूद भी मैं बुरी तरह हार गई हूँ। अब आजकल की औलाद को कौन समझाए, जो माँ बाप तुम पर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तुम लोग उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते।